हाय नमस्कार फैजाबाद, हाय नमस्कार दिल्ली एनसीआर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रखी है, क्योंकि तमाम जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, फैजाबाद के लोग हैं, रोजाना कुछ ना कुछ सरकारी आदेश आ रहे हैं जो दुकानों को लेकर आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, ऑफिस को लेकर आ रहे हैं, आप जितने भी स्कूल को लेकर आ रहे हैं। तो जरा ध्यान से इस खबर को देखिएगा, क्योंकि जो लोग दिल्ली जा रहे हैं या फैजाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट अब इस वक्त रुकने वाला है, क्योंकि अधिकतर लोग जो दिल्ली में शॉपिंग करते हैं, दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, दिल्ली में उनका काम चलता है, क्योंकि आपको बता दूं दिल्ली सेंटर है। तो फैजाबाद के तमाम व्यापारी कई बार दिल्ली के सदर से, दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट से या दिल्ली के बहुत तमाम बाजारों से सामान की खरीदारी करते हैं, तो उनके लिए बंदिशें लग चुकी हैं। बड़ी ब्रेकिंग इसलिए आई है क्योंकि आपको बताऊं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें साफ साफ कहा है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। मतलब सोमवार को सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू खुलेगा। तो जितने भी शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, मतलब आप ना शनिवार को जा सकेंगे दिल्ली में, ना रविवार को जा सकेंगे। कौन कौन लोग जा सकते हैं और किस किस चीज़ों की छूट दी गई है उसकी हम आपको जानकारी बता दें, क्योंकि अभी भी फिलहाल के तौर पर इसकी ब्रेकिंग आई है। कौन कौन लोग जा पाएंगे, क्योंकि बता दूं सबसे पहले एसेंशियल सर्विस जितनी भी है, जो भी राशन पानी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, फल फ्रूट की दुकान है और मेडिकल स्टोर्स हैं, ये लोग बस इस वीकेंड कर्फ्यू में खुलेंगे। और आपको बता दूं क्योंकि अभी तक फिलहाल में तो आप बता दो नाइट कर्फ्यू हर जगह चल रहा था, फैजाबाद में नाइट कर्फ्यू चल रहा था, दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। वैसे भी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ओमिक्रॉन जब से आया हुआ है ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं है, छोटे हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन उसमें जितने भी मरीज हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कोरोना पॉजिटिव कल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉजिटिव, क्योंकि किसी रैली में संबोधित करने गए तो उसके बाद आज उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो बहुत सारी तकनीकों को देखते हुए, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एहतियातन तौर पर, अब बात आती है फैजाबाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में लागू हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फैजाबाद में ऑटोमेटिक, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट से बड़े बाहर के लोग, इंटरनेशनल लोग सारे दिल्ली में उतरते हैं, उसके बाद फैजाबाद में सफ़र करते हैं। तो हो सकता है कि फैजाबाद को लेकर भी लोगों के अंदर तनातनी हो जाए, या फैजाबाद के लोगों के अंदर ही माहौल बहुत सारी चीज़ों के लिए आए, क्योंकि सरकारी आदेश है, कब आ जाए कोई पता नहीं। अभी तो आदेश फैजाबाद के जो आदेश हैं वो रात के कर्फ्यू के हैं, रात को 11 से 5 का कर्फ्यू है, कोई वीकेंड कर्फ्यू फैजाबाद में नहीं है। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, और आपको बता दूं जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जितनी प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं, उन्हें साफ साफ कहा गया है कि 50% क्षमता के हिसाब से आप प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उन्हें खोलने की आदेश दिए गए। 100% क्षमता से नहीं खोल सकते। आते हम सरकारी ऑफिस को बंद कर दिया गया, उन्हें कहा गया है कि अपना घर से ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करने की वीकेंड में बात कही है, वीकेंड की बात कर रहा हूँ। शनिवार और संडे, वैसे भी सरकारी दफ्तर अधिकतर शनिवार संडे बंद रहते हैं, लेकिन कई जगह शनिवार खुले होते हैं, इसलिए अब दोनों को बंद कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। अब बस और मेट्रो को लेकर जो बात चल रही आ रही थी उससे पहले की 50% क्षमता के हिसाब से था, लेकिन अब जो नए आदेश आए हैं उसमें साफ साफ कहा है कि ओमिक्रॉन या कोरोना के मामले ना बढ़े, जितनी भीड़ ना इकट्ठी है उसको लेके बस और मेट्रो पूरी क्षमता के हिसाब से चलेंगे। मतलब जितनी कैपेसिटी उसकी है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही बस और मेट्रो के सफर हो पाएगा। तो लेकिन उसके लिए एक जो साफ साफ गाइडलाइन है कि मास्क पहनना, या किसी भी जगह आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मास्क पहनना सबसे पहले अलाउ किया गया है। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो मान के चलिए आप नहीं जा सकते। मैं कुछ लोगों की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो मैं कुछ लोगों के कमेंट जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं। आपका तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि आप बताऊँ, रमेश अरोड़ा जी कहते हैं डरने की क्या बात है। सर डरने की बात कुछ नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि ये ज़्यादा घातक नहीं है। रमेश और जी कहते हैं, विशाल जी सिंह जी कहते हैं थैंक यू फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आपको बता दें फैजाबाद शहर दिल्ली से बहुत कुछ सीखता है। फैजाबाद शहर के लोग दिल्ली में जॉब करने जाते हैं, अपने आप को शॉपिंग करने जाते हैं, अब दिल्ली के लोग भी फैजाबाद में आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बंदिशें लग चुकी हैं। वैसे ही आपको बता दूं स्कूल बंद करने के आदेश तो पहले से दिल्ली में चले आ रहे थे। लोग जितने भी टीचर्स हैं वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। हाँ, तो जितने भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जितने लोग फैजाबाद से दिल्ली जा रहे थे या दिल्ली से फैजाबाद आ रहे थे, इसको देखते हुए कई जगह इस तरीके से मामले हो रहे थे कि लोग जाएं कैसे। अब वीकेंड में शॉपिंग ना कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग सोचते थे कि हम शॉपिंग करने के लिए दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली में भी जाने के लिए बंदिशें लग चुके हैं। वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बड़ा सोच समझ के आप सोचिएगा, क्योंकि आपको बता दूं बहुत सारी बाउंडेशन लगी थी, बहुत सारी बाउंडेशनों को दिल्ली में बंद कर दिया गया था, क्योंकि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मामले जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार का एहतियातन फैसला है वो। क्योंकि आपको अभी फिलहाल के तौर पर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो साहब अभी फिलहाल के तौर पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने शायद इस तरीके से मामले लिए हैं।
तो जितने भी आप तमाम चीजें देख रहे हैं, और अब आपको बताते हैं कौन कौन लोग फैदाबाद से दिल्ली जा पाएंगे। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, और दिल्ली से फैदाबाद आ सकेंगे, क्योंकि फैदाबाद में ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है, फैदाबाद में नाइट कर्फ्यू है। कौन कौन लोग फैदाबाद से दिल्ली जा पाएंगे? जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर लाइन से जुड़े जो लोग हैं, आपको बता दूं ये सब जो लोग जुड़े हैं एसेंशियल सर्विस से, जो लोग जुड़े रहेंगे वो फैदाबाद से दिल्ली जा पाएंगे, या गुरुग्राम से दिल्ली जा पाएंगे। जितने भी दिल्ली के एनसीआर से जो भी दिल्ली में एंटर करेगा वो जा पाएंगे, या डॉक्टर पेशे से जो लोग हैं, डॉक्टर से संबंधित लोग हैं वो जा पाएंगे। और सभी लोगों के लिए बाउंडेशन वीकेंड में लगा दी गई है। तो जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ इस खबर को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फैदाबाद दिल्ली बॉर्डर पे हैं, या फिर क्योंकि आपको बता दूं अभी खबर कैसी थी। जितने भी तमाम साथी हमारे नए नए जुड़े हैं, इस वक्त आपको बता दूं जितने हमारे तमाम साथी नए नए जुड़े हैं, उनको देखते हुए हम फिर रिपीट कर देते हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, मतलब शनिवार रविवार का कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूर्णतः कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें खुलेंगी, राशन पानी की, दूध की, दही की दुकानें खुलेंगी, ये सब्जी फल मंडी ये खुलेंगी, ये सब्जियां की दुकानें खुलेंगी, सिर्फ यही दुकानें खुलेंगी, और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। और पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू ना हो, क्या पूर्णतः दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इसलिए ध्यान से देखते हुए आपको बता दूं, अब जितने भी फैदाबाद के लोग देख रहे हैं, कौन कौन लोग दिल्ली से फैदाबाद जा पाएंगे, जो कौन कौन लोग फैदाबाद से दिल्ली में एंटर कर पाएंगे, आप सब उसी के आपको बता दूं, सिर्फ वही लोग जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं वो लोग फैदाबाद से दिल्ली में एंटर कर पाएंगे, वरना फैदाबाद से दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बता दें, और जो मेडिकल सुविधा से जुड़े लोग हैं वो भी दिल्ली में सिर्फ वही लोग एंटर कर पाएंगे। इसलिए जितने तमाम साथी आप देख रहे हैं, पूर्णतः शनिवार संडे कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। तो तमाम, और खासकर आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग हैं उसमें 50% क्षमता के हिसाब से जा पाएंगे, बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, ये जो बोला गया है। और जितने भी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एसेंशियल सर्विस की जो भी गाड़ियां हैं वही दिल्ली में एंटर कर पाएंगी, और वीकेंड में किसी की एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए तमाम और सरकारी दफ्तरों के जितने लोग हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही है। वैसे भी स्कूल तो पहले से बंद हैं। तो ये ताज़ा जानकारी इस वक्त कहते हैं फिलहाल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है कि दिल्ली में पूर्णतः वीकेंड, आपको बता दूं वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। साथी शालिनी के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।